बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं कि नवरात्रि में कॉन्डम सेल सबसे ज्यादा गुजरात में होती है हाईएस्ट। इज इट ट्रू? हाँ, वहाँ पर क्या है, गुजरात के अंदर गरबा होता है। तो गरबा के अंदर क्या होता है, इट्स लाइक ए मेला, इट्स लाइक हॉलीडे, 9 दिन मतलब सब मस्ती होती है। तो यस, उस टाइम पर सेल बढ़ जाती है। गरबा के बाद अबॉर्शन रेट सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं गुजराती क्लिनिक्स में। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने गरबा को एक डीजे इवेंट बना दिया है जहां पे वो नोट छापते हैं बस, उन्हें महंगे महंगे पासेस बेचते हैं। ये पासेस दोस्तों 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक बिकते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि किसी की भी आइडेंटिटी नहीं चेक की जाती है। आपने पैसे दिए, पास लीजिए और अंदर घुसिए। मतलब नहीं है कि घुसने वाला हिंदू है या मुसलमान है। मॉडर्न जेनजी ने गरबा को वैसा छोड़ रखा है जैसा वो ट्रेडिशनल फॉर्म में था, या ये त्योहार बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। गुजरात के गांव में गरबा का वेन्यू जो था वो एक मस्जिद के पास था, इसलिए 150 लोगों की भीड़ घुस गई, जिसमें औरतें और आदमी दोनों शामिल थे। उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, काफी लोग इसमें हर्ट हुए। बस दिक्कत ये थी कि मस्जिद के पास गरबा हो रहा है। आज दोस्तों डिबंक करेंगे लेफ्ट लॉबी इकोसिस्टम के इन्हीं सारे प्रोपेगेंडास को, फ्रॉम कॉन्डम्स टू डेटिंग ऐप, और गरबा को इसमें कैसे बदनाम किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता लेफ्ट वाले दोस्त बिल्कुल गलत हैं, हर बात में खराब हैं, उनकी मैं किसी बात से सहमत नहीं हूं, पर हाँ, जो बातें गलत हैं उनको सामने रखना जरूरी है। नवरात्र का त्योहार गुजरात में काफी अच्छे से मनाया जाता है और साथ ही आता है दुनिया का सबसे बड़ा गरबा फेस्टिवल। इसमें लोग घाघरा चोली और कुर्ता पजामा पहनते हैं और नाच गाना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रंगीन त्योहार के पीछे एक और कहानी भी छुपी है? आज हम डिबंक करेंगे गरबा की एक और कहानी, इसका इतिहास, इसकी धार्मिक महत्वता और साथ ही उसका मॉडर्न ट्विस्ट जो जेन ज़ी और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अब एक सोशल इवेंट बन के रह गया है। इसमें और भी लोग हैं, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जिसने इसे एक इवेंट बना दिया है, उसमें पैसा छापने का सिस्टम बन गया है बस, बाकी उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ वामपंथ लेफ्ट इकोसिस्टम किस तरह से पत्थर फेंकता है इस गरबा इवेंट पे। मैं स्टोन पेल्टिंग की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोन पेल्टिंग के तो किस्से गुजरात में हुए ही हैं। साथ ही साथ कोई भी हिंदू त्योहार हो और देश में उस पे ऊपर कीचड़ ना उछाला जाए, पत्थर ना फेंके जाए, किसी तरह से उसको डिफेम ना किया जाए, तो ये संभवतः बहुत मुश्किल है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और कमेंट्स में एक वर्ड लिखिएगा गरबा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, गरबा के इतिहास से। गरबा का जन्म गुजरात में ही हुआ था और इसका नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वोम, यानी जीवन का प्रतीक। गरबा का इतिहास 500 से 600 साल पुराना है। लोग कहते हैं वो इससे भी प्राचीन है, पर अभी तक जो डेट हिस्टोरियंस गेस कर पाए हैं वो 600 साल तक की है। गरबा ये जो खेला जाता है, इसका कल्चरल डांस जो है वो एक शक्ति और सृष्टि के चक्कर का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रेडिशनली गरबा माँ दुर्गा को समर्पित था। हर रात लोग मंदिर या घर के कोर्टयार्ड में दीप के चारों तरफ घूमते थे नवरात्र के समय, एक डिवोशनल रिदम में, साथ में तालियां बजाते थे, क्लैप करते थे और डांडिया के साथ नाचते थे। डांडिया का ओरिजिन महिषासुर और दुर्गा की लड़ाई के रीएनैक्टमेंट से है। गुड ओवर इविल का सिंबल है ये। दोस्तों ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, एक स्पिरिचुअल और सोशल रिचुअल है और आज भी हर जगह रिचुअल गुजरात में डिवोशनल फॉर्म में गरबा किया जाता है इसको। लेकिन दोस्तों आज की जेनजी के लिए गरबा सिर्फ धर्म नहीं रह गया है, वो सोशल और फन का एक मिक्सचर ब्लेंड हो गया है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक ऐसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको एक प्रॉम नाइट, देसी प्रॉम नाइट की तरह पोर्ट्रे करते हैं, उसको वैसा बनाना चाह रहे हैं। कपल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, आउटफिट्स में आते हैं, रील्स बनाते हैं और दोस्ती और रोमांस को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इसमें नया ब्लेंड आया है। गुजराती एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है उर्वशी सोलंकी, उन्होंने कहा कि गुजरात में अगर कोई लड़का लड़की को आई लव यू कहना चाहता है तो वो नवरात्र का वेट करता है, वैलेंटाइंस डे का नहीं। कोई छोकरी ने आई लव यू केવું હોય ને તો આપણે વેલેન્ટાઇન નહીં નવરાત્રીની રાહ જોઈએ છીએ, રાઈટ? કેટલા જણાએ કીધું આ 4 દિવસમાં? तो इसका मतलब क्या, वो नवरात्र की तुलना वैलेंटाइंस डे से कर रही हैं? इससे दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं इसको प्रॉम नाइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की जनरेशन ने इसको वैसा ही बना दिया है। काफ़ी अंडर एज यंग कपल्स जो स्कूल में हैं शायद, वो आपके मिलते हैं आपस में और उसके बाद ये हुकअप कल्चर जो आ गया है, ये एक फेस्टिवल में, एक रिचुअल जो स्पिरिचुअल फेस्टिवल है उसके साथ मिक्स हो जाता है। और अहमदाबाद जैसे शहरों में मॉडर्न इवेंट्स जैसे झूठी बारात, फेक वेडिंग्स और डांस पार्टीज इस फेस्टिवल को यूथ के लिए एक सोशल प्लेग्राउंड बना देते हैं। The buzz. Gen Z has found a way to enjoy all the fun of a wedding, minus the marriage. The city just hosted its first ever fake wedding, complete with barat, mehndi, DJ, and over 700 guests, but not a single bride or groom inside. लेकिन हर रंगीन रात के पीछे एक अंधेरा भी होता है।
गुजरात में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 150 लोगों को ने स्टोन पेल्टिंग की, पुलिस और सिविलियंस इंजर्ड हुए क्योंकि जो गरबा इवेंट था वो एक मस्जिद के पास हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी कम्युनिटी होगी। पोरबंदर में गरबा कॉन्टेस्ट का डिसएग्रीमेंट हुआ, कुछ उसके जो रिजल्ट आए थे वो एक कंटेस्टेंट था उसको अच्छे नहीं लगे, फेयर नहीं लगे, तो इसी गरबा के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में ईव टीजिंग, हैरासमेंट केसेस भी हर नवरात्रि में रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से कई केसेस रेप्स के भी होते हैं। ये सब दिखाता है कि मॉडर्न गरबा का सोशल ट्विस्ट कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंजिंग बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ जगह कम्युनल टेंशंस भी राइज हो जाती हैं। गरबा के वेन्यू के आसपास रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर क्लैशेस होते हैं। सेम वैसे ही जैसे देश के अलग अलग कोने में कहीं गणेश चतुर्थी पे, कभी रामनवमी पे कुछ धर्म के स्पेसिफिक लोग हैं जिनको बहुत बुरा लग जाता है कि उनके घर के सामने की सड़क से कैसे कोई हिंदू निकल रहा है या अपना त्योहार मना रहा है। अब एक और शॉकिंग रियलिटी पे बात कर लेते हैं, जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं इनका सेल जो होता है ऑल टाइम हाई हो जाता है गरबा के टाइम, नवरात्र के टाइम। गुजरात स्टेट फेडरेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का डेटा के हिसाब से नवरात्रि के टाइम कॉन्डम्स की सेल्स 30 से 35% तक बढ़ जाती हैं। पान शॉप्स और केमिस्ट एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इसमें जो लोग आते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, कुछ बैचलर होते हैं, लड़कियां भी खुद जाती हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अप्रोच करने, लेने, इनको खरीदने। डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पोस्ट फेस्टिवल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और अबॉर्शन क्लिनिक्स में भी बहुत डिमांड बढ़ जाती है इसकी। यही एक ऐसी साइड है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी ओपनली डिस्कस नहीं होती, पर इसको नेगेटिव एंगल बहुत दिया जाता है। अब इसके पीछे की स्टोरी दोस्तों मैं डिबंक करता हूं कि ये लोग किस तरह से इसको डिफेम करते हैं। पहली बात, ये तो बहुत मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं ना, बड़े वोक लोग होते हैं, तो अगर कोई दो जवान लोग हैं वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं और प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक अच्छी चीज हुई ना। सरकार प्रमोट करती है कॉन्डम्स को, लोग कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, तो ये तो एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही है इन दोनों लोगों की। बीबीसी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट किया था कि नवरात्र के टाइम यूथ के सेक्सुअल बिहेवियर और प्रिपेयर्डनेस का ये पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है। पर ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये कौन सी लॉबी से आ रहा है? ये एक स्टेट लेवल की एक छोटी सी जो फॉर्मेशन है, ये हमें वहां का डेटा है, ये कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री से कोई रिकॉर्डेड पैटर्न नहीं है। अब क्या जो ये एजेंसीज हैं वो यही रिकॉर्ड करने बैठी हैं कि दिवाली में, नवरात्र में, ईद में, क्रिसमस में कौन इंटीमेट होता है और कौन नहीं? त्योहार का सेक्स से हम रिश्ता निकाल रहे हैं। गरबा एक 500 से ज्यादा साल पुराना डिवोशनल डांस, स्पिरिचुअल रिचुअल है और आज का यूथ सोशल फेस्टिवल इसको जो मान रहा है, ये एक जगह है जहां हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को ब्लेंड होते हुए देख रहे हैं। एक जगह है जहां रोमांस और सोशल मीडिया कंटेंट भी सेलिब्रेट हो रहा है और एक जगह वो है जहां क्राइम, कम्युनल टेंशन, हैरासमेंट और अनएक्सपेक्टेड सोशल ट्रेंड्स भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गरबा खराब है, बल्कि ये दिखाता है कि हर फेस्टिवल में लाइट और शैडो दोनों होती हैं। अवेयरनेस और सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हम किसी फेस्टिवल को डिफेम करने लगे। अगली बार जब आप नवरात्र या गरबा अटेंड करें या कोई वीडियो देखें या इंस्टाग्राम रील बनाएं तो याद रखें कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों साथ हैं। एंजॉय करें लेकिन रिस्पॉन्सिबली करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इसको आप पसंद करते हो तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट गरबा मूवमेंट क्या है, डिवोशनल, फन या सोशल वाइब।